आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेक पेन होता क्या है, कैसे हो जाता है नेक में पेन और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और घर पे बैठ के हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो फर्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे गर्दन का दर्द क्या है। नेक पेन, गर्दन में दर्द, ये एक आम तकलीफ है। आजकल हर एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न है बहुत देर तक कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, गलत पोस्चर में रहना, जिसकी वजह से नेक में पेन हो जाता है, जिसमें नेक मसल्स थक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फटीग होने लग जाता है और स्टिफनेस रहने लग जाती है। नेक पेन होने के कई सारे रीज़न है, कॉजेज़ है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। पहला है रॉन्ग पोस्चर, गलत पोस्चर। गलत पोस्चर में बहुत देर तक बैठना, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन का लेवल आई लेवल पे नहीं होना, आप बुक पढ़ रहे हो गर्दन झुका के रखना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए आप बहुत देर तक गर्दन झुका के रखते हो, जिसकी वजह से नेक में मसल्स में स्पाज़म, फटीग आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको नेक में पेन रहता है। नेक्स्ट रीज़न है टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। इसकी वजह से जब हम स्ट्रेस में जाते हैं दोस्तों, तो हमारे नेक, फेस एंड शोल्डर के मसल्स टाइट हो जाते हैं। इस टाइटनेस की वजह से धीरे धीरे इसमें नॉट्स डेवलप होने लग जाता है। आप जब उसको पैल्पेट करोगे तो आप फील करोगे कि वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग है और हार्डनेस आ रही है मसल में, जिसकी वजह से वो आपके नेक के मसल्स को सपोर्ट नहीं करता, फटीग हो जाता है और वो पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको अपर बैक में भी पेन को रेडिएट करता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क डिजीज होना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? इसमें आपके सर्वाइकल बोन्स होते हैं, उसके बीच में जो भी सर्वाइकल बोन्स है उसके बीच में डिस्क होता है। जो दो बोन्स के बीच में डिस्क होता है, उसमें एक स्पेस होता है जिसकी जो कम होने लग जाता है धीरे धीरे। जब वो स्पेस कम होने लग जाता है तो जो वर्टिब्रा का कंप्रेशन होने लग जाता है या फिर डिस्क का कंप्रेशन होने लग जाता है। जैसे हम ग्रो करते हैं, एज वी एज, जैसे हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, जो कार्टिलेज होता है, कोलेजन होता है, वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से लिगामेंट और जॉइंट की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती जितने हम यंग स्टेज में रहता है। तो आपको इन सब की वजह से डिस्कम्प्रेशन हो सकता है, वर्टिब्रा कंप्रेशन हो सकता है, आसपास के नर्व टिश्यू पे प्रेशर पड़ सकता है। अगर वो नर्व को प्रेस कर रहा है जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, आपके हाथों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, आपको नमनेस, झुंझुनाहट रहने लग जाएगी। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेन होना। मसल स्ट्रेन जैसे आप एक ही पोस्चर में सो गए और आप जब सुबह सो के उठे तो आपको एकदम से नेक आप मूव नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके नेक में पेन होने लग जाता है। इसमें मसल्स में स्पैज़म आ जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नेक में पेन रह सकता है। नेक्स्ट है कोई एक्सीडेंट होना, इंजरी होना, जैसे किसी स्पोर्ट्स को खेलते वक्त आपका नेक में झटका लग गया, जर्क आ गया, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। जैसे आप कोई ट्रेवल कर रहे हो और आजकल तो हर रोड्स पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, आपने सडन गाड़ी ने ब्रेक लगाया या ऑटो में जा रहे हो उसने ब्रेक लगाया, आपका एकदम से आपके गर्दन में झटका लगा। जब जो झटका लगता है तो उसके मसल का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें स्पैज़म में चला जाता है, जिसकी वजह से भी आपको नेक में पेन हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज है जो आपको नेक में पेन के रीजन हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि नेक में पेन होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहला तो यही है कि हमारे नेक में पेन रहेगा, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और अपर बैक में भी पेन रेडिएट कर सकता है। मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, मसल में स्वेलिंग देख सकते हो, मसल में हार्डनेस आ सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको गर्दन घुमाने में लेफ्ट राइट में भी पेन हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई हो तो जब नर्व कंप्रेशन होता है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे सपोज हमारे सेंसरी नर्व कंप्रेस होता है तो आपके हाथों में रेडिएटिंग पेन आ जाएगा,
नेक से लेके पूरा शोल्डर होते हुए आपके फिंगर्स तक पेन रेडिएट करता है, झुंझुनाहट हो सकता है, नमनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन रह सकता है। अगर मोटर नर्व कंप्रेस हो रहा है तो आपको मसल वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। मसल मास कम भी होता है, कई बार विजिबली आपको दिखता है। अगर आपने कंपेयर किया तो लेफ्ट राइट में कम, इसको हम मसल वेस्टिंग भी बोलते हैं। उसकी वजह से कभी सामान, जैसे अगर आपकी मसल वीकनेस आने लगी, आपने कुछ लिफ्ट करने की कोशिश की, जो ग्रिपिंग पावर होती है वो भी कम होने लग जाता है। जैसे आपने ग्लास उठाया, बॉटल उठाया, कुछ फोन उठाया, आपके हाथ से वो स्लिप होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको लगता है जैसे आपका ग्रिपिंग पावर कम हो रहा है। तो ये सारे एडवांस लेवल हो सकते हैं सिम्टम्स जिसमें आपके नर्व कंप्रेशन हो रहे हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इस नेक पेन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इससे रिलीफ कैसे मिल सकता है हमें। घर बैठे बैठे ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हमारा नेक का पोस्चर ठीक रहे, पेन ना हो। फर्स्ट चीज़ है पोस्चर को सही रखना है। जैसे अगर आपका जॉब 8 to 10 आवर्स के लिए कंप्यूटर लैपटॉप पे जॉब आपको करना है, ऑक्यूपेशन का डिमांड है कि आप 8 to 10 आवर्स कंप्यूटर को देखें, लैपटॉप पे काम करें, तो आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बीच में ब्रेक जरूर लें। हर घंटे 2 घंटे पे ब्रेक लें, मूवमेंट करें, नेक को लेफ्ट राइट, टर्निंग, रोटेशन, ये सब एक्टिविटी करना है। दूसरी चीज़, जो आपका स्क्रीन का लेवल है लैपटॉप कंप्यूटर का, वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, आई के लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका चेयर का हाइट नीचे है, टेबल से ऊपर है, तो उसको एडजस्ट जरूर करें। जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो नीचे देख के ऐसे फ़ोन ना यूज़ करें। आपका जो फ़ोन का लेवल है वो इस लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपको गर्दन झुका के बहुत देर तक नहीं बैठना पड़े। ये तो आपका पोस्चर हो गया। नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, अगर आपको पेन रह रहा है तो आप हीट थेरेपी यूज़ कर सकते हो। घर पे आप हॉट वाटर बॉटल ले, उसमें गर्म पानी भर के उसको रख ले, उस पर जो टॉवल रैप कर ले, उसको थोड़ा सा वेट कर ले और उसको हॉट वाटर बॉटल पर रैप कर ले। उससे आपको ये मॉइस्ट हीट देगा। उस चीज़ को आप 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने नेक शोल्डर की मसल्स पे लगा सकते हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, वहाँ पे फ्रेश ब्लड सप्लाई आएगा। बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत देर तक पोस्चर पे बैठे रहते हैं तो हमारे नेक की मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पंपिंग एक्शन नहीं हो रहा, फ्रेश ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, मसल को नरिशमेंट नहीं मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे फ्रेश ब्लड सप्लाई है। तो जब आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हो तो आपका पेन अपने आप कम हो जाता है। दूसरी, जब आप ये कर लेते हो, हीट अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद आप कुछ लोकल जेल लगा सकते हो, जैसे वॉलिनी होगा, डायनापार हो गया, वो मसल रिलैक्सेंट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसके ऊपर लगाएं, अपने प्लेस करें, मसाज नहीं करना है उसे, बस आप उसको अप्लाई कर ले एंड देन कवर कर ले एक टॉवल से या किसी कपड़े से 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसका आपको अच्छा खासा वो मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। ये तो हो गया लोकल हीट थेरेपी एंड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट, टेंशन स्ट्रेस की वजह से आपके नेक के मसल्स टाइट हो जा रहा है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो अब हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए आप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जेंटल मसाज कर सकते हो अपने नेक की मसल्स को, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाए। जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे आपको इनहेल करना है नोज से। जब भी आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा हो तो स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नाक से सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ा, ऐसे 10 to 15 रेप्स कर लिया। कुछ मेडिटेशन कर सकते हो आप, कुछ हेडफोन लगा के कुछ सूदिंग रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन सकते हो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके, जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गया, योगा पोजेस कर सकते हो जिससे आपके मसल्स रिलैक्स रहें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अब इसमें जानेंगे एक्सरसाइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक जो होता है वो हमेशा वर्क कर रहा होता है। क्यों? जब मैं बैठी हुई हूँ तभी भी मेरा नेक वर्क कर रहा है, बिकॉज मेरे नेक पे हेड का लोड है, जो लोड कांस्टेंट नेक पे पड़ रहा है। तो इसकी वजह से नेक की मसल्स फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पेन होने लग जाता है। तो हमें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है, उसमें ब्लड सप्लाई लाना है, फ्रेश ब्लड सप्लाई लाना है, जिससे वहाँ पे मसल्स को नरिशमेंट मिले। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेड लोड नेक पे आ रहा है, मतलब आपकी नेक की मसल्स में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए जो आपके हेड को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे हमारा
नेक का पोस्चर ठीक रहे, स्ट्रेंथ अच्छी रहे एंड फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे। तो अब मैं बताऊंगी कि हमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है नेक की मसल के लिए। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है, इसमें ना नेक की मूवमेंट नहीं होती है, आप बस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो और देन रिलैक्स करते हो। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर डायरेक्शन में नेक की एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं अपने हाथ को फोरहेड पे रखूंगी ऐसे, और मैं आपको पुश करने की कोशिश करूंगी। पुश करके मैं होल्ड करूंगी 5 to 10 सेकेंड तक, देन रिलैक्स, देन पुश किया, होल्ड, रिलैक्स, देन उसको मैं साइड में राइट की तरफ लेके जाऊंगी। अगेन मैं पुश करूंगी, होल्ड, रिलैक्स, अगेन पुश किया, होल्ड, रिलैक्स। ध्यान रखना है आपको हेड से पुश करना है, हैंड से पुश नहीं करना है, और मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको प्रेसिंग करना है। जस्ट प्रेस किया, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड, देन रिलैक्स, अगेन पुश किया, होल्ड किया, रिलैक्स, देन पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड, रिलैक्स, प्रेस। इसको हम नेक प्रेस भी कहते हैं, और नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है। ध्यान रखना है कि इसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है करने में, तो आप मिरर के सामने बैठ के कर सकते हो, जिससे आपको फीडबैक मिले कि कहीं मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। ऐसे टिल्ट करके नहीं प्रेस करना है, नेक शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट रहना चाहिए, और हाथ को हर डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। झटके से नहीं करना है, स्मूथ होना चाहिए मूवमेंट, और 10 सेकेंड का होल्ड के साथ आप 10 रेप्स हर डायरेक्शन करें, साइडवेज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेक हमारा कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे रहने की वजह से हमारा नेक कैसे होता है, फॉरवर्ड पोस्चर हो जाता है, फॉरवर्ड नेक हो जाता है इस तरीके से। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं चिन टक एक्सरसाइज। चिन टक एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको फिंगर को सामने लाएंगे, चिन के पास रखेंगे। अब इसको टच किया हमने, और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। चिन को टक किया, होल्ड किया, रिलैक्स। इससे आपका नेक का अलाइनमेंट ठीक होगा। ये भी आप 5 to 10 रेप्स कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, मोबिलिटी एक्सरसाइज करना है। उसके लिए क्या करना है, रोटेशन, शोल्डर, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। अब नेक को क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, राइट, नेक को रोटेट करेंगे राइट की तरफ, होल्ड करेंगे, देन कम बैक, देन लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, देन रिलैक्स, देन ऊपर की तरफ हम रूफ को देखेंगे। तो ये 3 डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे। आप इसको 5 to 10 रेप्स कर सकते हो ईच डायरेक्शन। नीचे की तरफ हमें नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि हमें फॉरवर्ड नेक करने की वजह से हमारा जो वर्टिब्रा और डिस्क में कंप्रेशन है वो बढ़ सकता है, तो हमें वो अवॉइड करना है। हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जानना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमें नेक के मसल्स की करनी है। तो पहली चीज है कैसे करनी है, हमें स्ट्रेच करना है। हमें हाथ को पीछे की तरफ लेना है। चेयर पे अगर बैठे हो तो चेयर के इस कॉर्नर को हम पकड़ेंगे, एंड देन हेड को टिल्ट करेंगे राइट की तरफ। तो हमारी ये नेक की मसल्स में पूरा खिंचाव आएगा। 5 से 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, देन अगेन हमने नेक को मूव किया राइट की तरफ, होल्ड किया, देन रिलैक्स। अब ये हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सेम आप राइट हैंड को आप पीछे की तरफ लेके गए, आपने चेयर के इस पार्ट को पकड़ा, एंड देन स्ट्रेच किया, होल्ड किया, देन रिलैक्स, स्ट्रेच किया, रिलैक्स। ठीक है, आप ये दोनों साइड 10 सेकेंड के होल्ड के साथ 5 to 6 रेप्स कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रेच क्या करना है, आपको हाथ को सर के पीछे लेके जाना है। ये हाथ पीछे रहेगा, और इसको फॉरवर्ड नीचे की तरफ लेके आना है। ऐसे करने के बाद आपकी इस मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी, जहां से आपको दिख रहा होगा जब मैं ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ ये खिंचाव आ रहा है, ये हो गया स्ट्रेचिंग। ऐसे आप दूसरी साइड को भी मूव करके स्ट्रेचिंग करनी है। रिलैक्स, नेक्स्ट स्ट्रेच हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे, ये जो हमारी ये मसल्स है इसको हम स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स बोलते हैं। क्या करना है, आपको रोटेट करना है, एंड चिन को ऊपर की तरफ, हेड को टिल्ट करना है बैक साइड में,
रिलैक्स। फिर दूसरी साइड राइट साइड में आपने रोटेट किया, देन टिल्ट किया। आपको ये दिख रहा होगा पूरा इस मसल्स में स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये तरीका है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का। इस तरीके से आप अपने मसल्स में फ्रेश ब्लड सप्लाई दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों हम जब स्ट्रेच करते हैं मसल को, कॉन्ट्रैक्टेड मसल को, जो हमारी मसल लगातार काम कर रही है उसको हमने खिंचाव दिया और छोड़ दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इससे हमारी वहाँ की मसल्स में पंपिंग एक्शन बढ़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वहाँ पे फ्रेश ब्लड सप्लाई होता है, जिससे आपको वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मसल और टिश्यूज को। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो ये हमें रेगुलर बेसिस पे दिन में करते रहना चाहिए। जब भी आप काम पे कर रहे हो तो ये आप वर्किंग प्लेस पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा शोल्डर गर्डल का स्ट्रेच। शोल्डर स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? शोल्डर के लिए हम सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो रोटेट, देन क्लॉकवाइज 10-15 रेप्स कर सकते हो इंटू 15। देन शोल्डर श्रगिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये भी आप स्टार्ट 5 to 10 रेप्स से कर सकते हो। ठीक है, ये होगी आपकी शोल्डर की मूवमेंट। नेक्स्ट है हम शोल्डर स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे? बैठे बैठे, जैसे आप बैठे हो, एल्बो को लेके गए, स्ट्रेच किया, फोर अपने पाम से एल्बो को पकड़ा और इसको पीछे की तरफ खिंचाव करेंगे। खिंचाव किया तो हमारे पूरा ही मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी। होल्ड फॉर, आप इसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। सेम होल्ड किया, रिलैक्स। देन हम अपोजिट साइड करेंगे। रिलैक्स, ये हो गया। नेक्स्ट है हाथ को पीछे लेके जाएंगे और इस दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे, इसको पीछे की तरफ खिंचाव करेंगे, पकड़ के होल्ड करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स। उसी तरीके से दूसरे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इसको होल्ड करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स। तो ये हमारी हो गई शोल्डर स्ट्रेचेस एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों हाथ को ऐसे लिफ्ट करेंगे, ऐसे लॉक करेंगे, पीछे हेड के पीछे लेके जाएंगे, देन इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, देन पीछे की तरफ जहां तक आप ले जा सकते हो होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड तक, वापस लेके आएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, देन रिलैक्स, फिर पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ये हम 5 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है दोनों आर्म्स को अपने चेस्ट के लेवल पे लेके जाएंगे, एल्बो को पीछे की तरफ लेंगे, शोल्डर को ब्लेड स्क्वीज हो गया, ये पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच, खिंचाव किया, लेके गए, रिलैक्स। ये वाली एक्सरसाइज के बाद हम वॉल एंजल्स भी कर सकते हैं। वॉल एंजल्स या ऐसे बैठे बैठे सिंपल शोल्डर का मूवमेंट करें, या वॉल के साइड पे खड़े होके भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके नेक मसल्स के लिए है, जो स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, स्ट्रेचिंग करेगी और आप कुछ हद तक आपका पोस्चर भी ठीक करेगी। सब तो घर पे बैठ के आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ये सब एक्सरसाइज करने से आराम नहीं मिल रहा, आपको पेन बढ़ रहा है, सीवियर हो रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट जरूर करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाए। वो उसमें क्योंकि अगर पेन आपको बहुत ज़्यादा है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस करके आपके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस करवाएगा, आप उससे लर्न कर सकते हो। कुछ मशीनें होती है जो लगाई जाती है, जैसे IFT हो गया, टेंस हो गया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया, जिससे आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, जो पेन को कम करता है, स्वेलिंग कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, क्लिनिक पे जाके, हॉस्पिटल में जाके आप ये 10 to 15 सेशंस रिकमेंडेड होता है, वो आप ले सकते हो, जिससे आपको रिलीफ मिल जाए। फिर आप एक्सरसाइजेस लर्न करके आप घर पे कर सकते हो। कुछ दोस्तों कई बार आपके कई विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से भी आप नर्व रिलेटेड और मसल रिलेटेड पेन होता है। जैसे आपका अगर विटामिन D लो है तो उसकी वजह से भी आपको नेक के मसल्स जल्दी फटीग होते हैं, नॉट्स बनते हैं। तो उसके लिए आपको अपना रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए कि कभी मेरा विटामिन D तो कम नहीं है, B12 तो कम नहीं है, जिसकी वजह से मेरे नर्व्स में पेन हो रहा है, ये रेडिएटिंग पेन हो रहा है, नर्व्स में झुंझुनाहट नम रहता है। अगर ये डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं, या डाइट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू आपको ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं, जिससे आपका पेन और जल्दी बेटर होगा।
सो ये सारा चीज़ था नेक पेन से रिलेटेड, उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अगर आप कुछ इससे रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड या एक उसी चीज़ जॉइंट पेन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।